हेलो एवरीवन, आज है 5 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी ग्रुप के बारे में। देखिए, अदानी ग्रुप को लेकर अगर आज हम देखें तो भैया गिरावट काफ़ी बड़ी देखने को मिली थी, वो भी तब जब बाजार अच्छे मूड में है। आज अगर आप देखो तो सेंसेक्स ऑलमोस्ट 500 अंक की तेजी पर है और कहीं पर भी सेंसेक्स ने ऐसा संकेत नहीं दिया कि ये गिर रहा है, बल्कि ये बढ़ता ही नजर आ रहा है आज के पूरे दिन में। जबकि अदानी ग्रुप की अगर हम बात करें तो अदानी एंटरप्राइज आज एक बड़ी गिरावट दिखा रहा था, लेकिन अभी रिकवरी करे, लेकिन फिर भी 1% की गिरावट अदानी एंटरप्राइज में है। अदानी पोर्ट अगर आप देखो तो यहां पर भी काफी बड़ी गिरावट आई थी, फिर से रिकवरी आ गई, 1% की तेजी है। अदानी विल्मर आप देखो तो एक झटके में पत्तों की तरफ बिखरा था ये शेयर, वापस अभी तेजी दिखा रहा है, 1% की तेजी अभी भी है। अदानी पावर में भी सेम केस था, गिर रहा था, बड़ी गिरावट थी, फिर से तेजी दिखा रहा है और काफी बड़ी गिरावट अदानी पावर में थी। लेकिन फिर भी अदानी गैस में देखो तो अभी भी गिरावट है 3% की। अदानी ग्रीन में देखो तो अभी भी 2% की गिरावट है। ट्रांसमिशन में देखो तो अभी भी 3% की गिरावट है। अंबुजा में देखो तो यहाँ पर 1% की तेजी है, लेकिन अभी इसने मूव दिखाना शुरू किया, वरना ये भी नेगेटिव में ही था। अब देखना रहेगा कि जब बाजार खत्म होगा, मतलब बाजार आज जब क्लोज होगा, तब कितनी तेजी रहती या फिर रहती भी है कि नहीं। और इवन बाजार अच्छे मूड में तो है, लेकिन फिर भी परेशानी बहुत सारी है। कई सारी न्यूज आ रही है अदानी को लेकर, चाहे भैया सेबी से जुड़ी हुई अपडेट हो, चाहे नए प्रोजेक्ट को लेकर अपडेट हो, चाहे इनके बैंक से कर्जा लेने को लेकर बात हो। तो उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो सबसे पहली खबर जो आ रही है वो आ रही है भैया इनके सेबी की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको लेकर। अदानी एंटरप्राइज ट्रांसमिशन ग्रीन के शेयर में गिरावट आई सेबी की जब से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। और यहां पर सेबी क्या जांच रहा है कि भैया वायोलेशन ट्रांजैक्शन, थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन में जो वायोलेशंस की गई है ऑफशोर को लेकर, 3 ऑफशोर एंटिटीज है मॉरिशस बेस, और ये सारी लिंक ढूंढ रही है अब सेबी कि भैया गौतम अदानी विनोद अदानी का क्या लिंक यहां पर है और क्या सिचुएशन है इन सारे ट्रांजेक्शन को लेकर। यहां पर अगर आप देखोगे द 4 ग्रुप स्टॉक्स नियरली नेमली एसीसी पावर टोटल गैस अंबुजा सीमेंट्स, अगर आप देखो तो यहां पर थोड़ी बहुत तेजी आज देखने को मिली जरूर है। लेकिन राउटर्स की जो रिपोर्ट है वो कहती है द डायरेक्ट नॉलेज विद द मैटर सहित द 3 एंटिटी अलीज entered into several investment transaction with unlisted units of Adani Group over last 13 years, पिछले 13 सालों से इन्वेस्ट है यहाँ पर। Adding that the Vinod Adani is either a beneficiary owner, director or has link with these 3 offshore entities। सीधा सीधा इन ऑफशोर एंटिटीज जो है जिन्होंने भैया अदानी में इतना बड़ा निवेश करके बैठा हुए हैं, वो उनका कनेक्शन विनोद अदानी से निकल कर आ रहा है। पहले विनोद अदानी को लेकर कहा था कि जी नहीं, वो उनका कंपनी में कोई ऐसा लेना देना नहीं है, लेकिन बाद में जब चीजें पता चली तो उन्होंने बोला कि हाँ भैया अंबुजा में है वो, और वो प्रमोटर ग्रुप का ही हिस्सा है। द 3 ऑफशोर एंटिटीज विद अलीज लिंक विथ विनोद अदानी बीइंग प्रॉप्ड फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आर मॉरिशस बेस है वो, ठीक है। क्रूनाल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, गार्डनिया ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एंड इलेक्ट्रोजन इंफ्रा इन दुबई। तो ये भैया कहीं ना कहीं देखते हैं कि क्या निकल कर आता है, और अगर कुछ भारी भरकम कुछ निकल कर आ गया तो दिक्कत हो सकती है। दूसरी बड़ी अपडेट यहां पर निकल कर आई है, वो अभी हाल फिलहाल में अदानी को कुछ कोल माइन इन्होंने अक्वायर किए हैं, लेकिन यहां पर भी एक बड़ी चीज निकल कर आ गई। यहां पर अगर आप देखोगे तो अदानी ग्रुप अभी भी कंटिन्यू, मतलब शेयर में गिरावट तो है ही, लेकिन दिक्कत यहां पर आई है एक नई, यहां पर बिडर्स को लेकर। लास्ट मंथ अदानी पिक्ड अप 4 कोल ब्लॉक्स ड्यूरिंग द कमर्शियल ऑक्शन। देखो ऑक्शन होते रहते हैं कोल के, और जो सरकार करवाती है उसमें से अदानी ने 4 कोल ब्लॉक्स खरीदे यहां पर, आउट ऑफ विच द ब्लॉक कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट ऑफ मधुरी सॉ ओनली 1 अदर बीडर। और जहां पर बीडर में था, एक ही बीडर था यहां पर अपोजिशन में, और वो था कैविल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड। और ये स्क्रॉल की रिपोर्ट है, ठीक है, स्क्रॉल की ये रिपोर्ट है जहां पर ये कहा गया, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं। और यहां पर यह है कि द ओनर ऑफ कैविल माइनिंग इज ऑल्सो द मेन प्रमोटर ऑफ एडी कॉर्प एंटरप्राइज, ठीक है। अब जो दूसरा बिडर था कैविल माइनिंग, ठीक है, अब वो मेन प्रमोटर है एडी कॉर्प एंटरप्राइज में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि एडी कॉर्प अ स्मॉल प्राइवेटली हेल्ड कंपनी दैट हिंडनबर्ग ने इनके ऊपर अलीज किया था कि भैया दैट यूज टू फनल फंड्स बिटवीन अदानी ग्रुप्स।
उनकी भी लिंक अदानी ग्रुप के साथ है। तो भैया जिसको जो सामने थे वो भी अदानी ग्रुप से जुड़े हुए थे। अब देखिए हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट कही थी और अदानी फर्म को लेकर कई सारे इन्होंने एलिगेशंस भी लगाए थे। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कॉर्पोरेट फाइलिंग एडी कॉर्प एंड केविल माइनिंग शेयर द सेम अहमदाबाद लोकेशन। दोनों का एक ही लोकेशन है, एडी कॉर्प और केविल माइनिंग का एक ही लोकेशन है अहमदाबाद का, और जो प्रमोटर है वो है उत्कर्ष शाह। ठीक है, शाह अपीयर्ड इन रिसेंटली रिलीज बायोग्राफी ऑफ अदानी ग्रुप फाउंडर एंड यहाँ पर अगर आप देखो तो एज अ फ्रेंड हु कांट कीप अप विथ द सुकुडो गेम। तो ये डेफिनेटली एक बड़े एलिगेशन एक और लगे हैं इनके ऊपर। एक अच्छी अपडेट यहाँ पर आई है, भरोसे वाली है, कि GQG पार्टनर जिन्होंने हाल फिलहाल में अदानी में बहुत बड़ा पैसा डाला था, उनको लगता है कि उनको अपने इन्वेस्टमेंट का 100% रिटर्न मिलेगा, डबल कर देंगे वो अपना पैसा, ऐसा उनको कॉन्फिडेंस है। GQG पार्टनर ने बहुत बड़े पैमाने पर खरीदारी करी है, तो मैंने कहा भी था कि जिस प्राइस पर GQG पार्टनर ने खरीदारी करी है वो प्राइस अब शायद हो सकता है कि जो अदानी की जो अच्छी कंपनी जैसे कि एंटरप्राइज है वहां पर उस प्राइस पे दोबारा अगर ये जाता है, अदानी एंटरप्राइज गिरता है तो वहां से बाइंग आ सकती है। लेकिन बाकी की जो गैस है, ग्रीन है, वहां पर पोर्ट है, उसमें अभी मैं हाथ नहीं डालूंगा यहाँ पर। लेकिन एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर ये है और वो है डेट को लेकर। देखिए अदानी के ऊपर कर्जा है, ठीक है, और उस कर्जे को चुकाने के लिए उन्होंने कुछ रीपेमेंट्स पे रीपेमेंट करी। लेकिन अभी एक और बड़ी अपडेट्स है कि अदानी ग्रुप भैया विदेश से कर्ज लेने की तैयारी कर रहे हो, 6 बैंकों से बातचीत चल रही है और कर्ज ले रहे हो और डेट ले रहे हैं ये। यहां पर अगर आप देखोगे तो पहले अपडेट क्या आ रही थी कि डेट चुका रहे हैं, ठीक है, अभी अपडेट है कि डेट ले रहे हैं। आप तो ये समझ रहे हो, अदानी ग्रुप अगर आप देखोगे तो एज कनेक्ट के साथ जॉइंट वेंचर बनाकर लोन के लिए बातचीत कर रहे हैं US मतलब बाहर की बैंकों के साथ, और इसके तहत 22 करोड़ डॉलर यानी कि 1800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का जो पैसा है, कर्जा है, वो चुकाने की मतलब जुटाने की कोशिश में है अभी। तो देखते हैं क्या होता है। और अगेन ये जो डेट ले रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से है। ओवरऑल अदानी ग्रुप को लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि आज बाजार अच्छे मूड में था, अच्छे मूड में था। कंपनियों में 5-5, 6-6, 7-7% की तेजी आई, अदानी में वो तेजी नहीं है। अगर आप अदानी एंटरप्राइज देखो तो वो लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी शो कर रहा है। बाउंस बैक भी आते हैं तो वो एक टेम्पररी होते हैं, वापस गिरता है, वापस टेम्पररी आते हैं, वापस गिरता है ये। तो कहीं ना कहीं मैं मान रहा हूं कि एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी है और ये रुकना चाहिए कहां पर, जहां पर पहले ये रुका था। पहले ये रुका था, इससे पहले भी अगर आप देखो तो 1200 के आसपास रुका था। मुझे लगता है कि देखो 1200 रुपए तक नहीं जाएगा, लेकिन जिस प्राइस पर GQG पार्टनर्स ने खरीदारी करी थी 1410 रुपए, मुझे लगता है कि वहां पर एक सपोर्ट मिलना चाहिए और वहां से बाइंग यहां पर लौटनी चाहिए अदानी एंटरप्राइज में। अब जहां तक बात करेंगे अदानी पोर्ट की, मैं इसको अभी के लिए अवॉइड करूंगा। हाँ, मेरी खुद की यहाँ पर अग्रेसिवली बाइंग की रिकमेंडेशन थी जब ये मैं 450 रुपए के नीचे जा रहा था। मैंने कहा था कि 450 रुपए के मतलब 450 के नीचे मिले खरीद लेना। लेकिन जब ये 700 पे गया था मैंने ये भी कहा था कि अब प्रॉफिट बुकिंग के मौके बनेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये उस रेंज पे पहुंच चुका है जहां से ये गिरा था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद। तो ये रिकवर हो चुका था, तो अब यहां से थोड़ा बहुत करेक्शन बनता है और ये बनता हुआ नजर आ भी रहा है। और अदानी विल्मर पसंद है मुझे, ठीक है, ये कंपनी मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी मैं सेम चीज रिपीट करूंगा कि 350 से 400 रुपए के बीच में मिले खरीदारी कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करना, क्योंकि बाजार अच्छे मूड में नहीं है। और ऐसी सिचुएशन में अगर और ज्यादा करेक्शन यहां पर आता है तो 300 से 350 रुपए की रेंज में आपको एवरेज करने के मौके ढूंढने चाहिए। अदानी पावर को मैं अभी अवॉइड करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि काफी महंगा है, शायद थोड़ा सा और करेक्शन बनना चाहिए। भले ही देखो एक अच्छी खबर यहां पर यह भी आई थी कि कीमतें बढ़ी है, बिजली की कीमतें बढ़ी है, महाराष्ट्र में बढ़ाई गई है, मुंबई में बढ़ाई गई है, और सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अदानी पावर होने वाला है इन सारी चीजों से, क्योंकि मुंबई में 80% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अदानी पावर सप्लाई करते हैं। तो फायदा होगा इनको, काफी बड़ा फायदा होगा उससे। लेकिन मैं ये मान के भी चल रहा हूं कि जो एक्चुअली हीट वेव्स की हम बात कर रहे हैं वो अप्रैल का महीना है, ठीक है, मई जून से वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। मतलब जो कंजम्पशन है, जो गर्मी है, वो शायद कम होना शुरू हो जाएगी, तो तब जो बिजली की खपत है वो भी थोड़ी बहुत कम होगी। जहां तक बात करेंगे गैस की, ग्रीन की, ट्रांसमिशन, मैं अभी अवॉइड करूंगा, मैं यहां पर हाथ डालने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि अभी भी मुझे थोड़ा सा महंगा तो लगता है। अंबुजा की बात करें तो मैंने पहले भी कहा था कि मैं अभी यहां पर हाथ नहीं डालूंगा। मैं 300 से 320 रुपए की रेंज का इंतजार करूंगा, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। बाजार में और भी कई सारी कंपनीज है और भी कई सारे स्टॉक्स है। तो यही कहूंगा आपसे कि
मार्केट में कई सारी खबरें चल रही है और बहुत कुछ डिपेंड करता है न्यूज़ के ऊपर, क्योंकि अदानी ग्रुप में कई न्यूज़ है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसी सीरियस अपडेट निकल कर आएगी। मैं मानता हूं कि कुछ छोटी मोटी चीज़ें निकल कर आ सकती है, लेकिन कोई ऐसी बड़ी अपडेट नहीं आएगी जो शहर को तोड़ के रख दे। ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। और ये टेम्पररी गिरावट लग रही है अदानी ग्रुप में, वापस से रिकवर करेगा। लेकिन हाँ, रिकवर वो कंपनी करेगी जो फंडामेंटली स्ट्रांग्स है। जो वीक कंपनी है, अब वैसा वाला खेल नहीं चलेगा। ठीक है, तो नजर होनी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अदानी ग्रुप में से कौन सी कंपनी आपको पसंद है या फिर आपके पोर्टफोलियो में है, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।